नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के महिला थाने के बाहर एक महिला है जिनका नाम है सरबजीत कौर। सरबजीत कौर के साथ इस दुनिया में क्या हुआ वो मैं सबसे पहले आपको बता दूं। सबसे पहली जो सरबजीत कौर की शादी हुई वो 15 साल की उम्र में शादी हो गई, क्योंकि जिस जगह से ये बिलोंग करते हैं, जिस जगह से ये आती है, वहाँ पर लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। चलिए, ये बात रही कि पहली शादी हुई। दूसरी शादी एक पुलिसकर्मी के साथ होती है जो कि हरियाणा पुलिस में ही है, हरियाणा पुलिस में ही पोस्टेड है। और मेरा ऐसा मानना है, और शायद जितने लोग मुझे सुन पा रहे होंगे सभी का ऐसा मानना होगा कि एक पुलिसकर्मी की बीवी होना बड़े ही गौरव की बात है। गौरव की बात इसलिए है क्योंकि पुलिस दूसरों की सुरक्षा के लिए दिन रात खड़ी रहती है। लेकिन हमारे साथ आप देख सकते हैं सरबजीत कौर है, जिनके पति खुद पुलिसकर्मी है, इनके साथ मारपीट करते हैं, जो कि इनका आरोप है। इनको घर से बाहर कर दिया गया है। पहली शादी से इनका एक बच्चा था, वो बच्चा लेकर भी ये पहुंची थी और पहले तो ये कह दिया जाता है कि कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, लेकिन बाद में उस बेटे को भी बाहर भेज दिया गया है। मूल रूप से ये महाराष्ट्र की रहने वाली है, महाराष्ट्र के नासिक की रहने वाली है। और आज आप देख सकते हैं पिछले कई दिनों से ये धक्के खा रही है और आज एक बार फिर से महिला थाना में पहुंची है, करनाल में पहुंची है। हालांकि करनाल में ज़्यादा आना जाना नहीं है, लेकिन पुलिस केस है, इस वजह से ये यहाँ पर धक्के खा रही है लगातार। क्या पूरा मामला है ये, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि एक पुलिसकर्मी की बीवी होना तो गौरव की बात है। हालांकि आपकी दूसरी शादी हुई, क्या कुछ दिक्कतें आई? क्या नाम है आपका? जी सरबजीत कौर। और जी इन्होंने शादी.com खोली थी और इन्होंने मेरे से बात की, बोले बेटियों की माँ तो बोले बहुत लालची निकली। मैंने बोला क्या हुआ, आपकी बीवी पहले मर गई है? मेरी तो रजामंदी से शादी हो रही है, पहले मेरी कम उम्र में शादी हो गई है। अब 15 साल? हाँ जी, 15 साल की उम्र में। तो जी मेरे हस्बैंड कहाँ से बिलोंग करती हैं? जी नासिक महाराष्ट्र से, पंचवटी से। पहले जी मेरा जन्म उत्तराखंड का है जी। तो मेरी मम्मी मेरे डैडी जो सारे नासिक में रहने लग गए और डैडी मेरे तभी से गुजर गए जब मैं 15 साल की थी। और मम्मी मेरी पेंशन से गुजारा कर रही है। और बड़े ब्रदर जो मेरे 2 साल पहले गुजर चुके हैं जी। और एक मेरे मुझसे बड़े भाई है, वो इंदौर में है जी, सारा अपना टाइम पास कर रहे हैं। पहली शादी में दिक्कत क्या हुई? पहली शादी में जी उनको काफ़ी बीमारियां लग गई, वो बीमार हो गए जी। वो बोले आप शादी कर लो मुझसे, कम से कम 10-12 साल बड़े थे, ट्रक ड्राइवर थे। तो इनको मैंने सारा कुछ बताया है जी कि मेरा एक बेटा है। आपके दूसरे पति हैं, ये कौन है, इनका नाम क्या है, कहाँ पर ये पोस्टेड है? जी सतनाम सिंह, करनाल में रहने वाले, करनाल के जी। पहले मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर में थे जी 15-16 साल से। किस पोस्ट पर है ये? जी हवलदार है। हवलदार है। हाँ जी। क्या नाम है इनका? सतनाम सिंह। हाँ जी। और मैम इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपके बेटे को कभी इसके पिता की याद नहीं आने दूंगा और मुझे शादी करनी है। मेरी 3 बेटियां, मेरी बेटियां पढ़ाई नहीं कर पाई। मैरिज हुई थी जी, शादी.com पे मिले थे मैम। और जो इनके साथ थानेदार थे मुझे जाके ले आए जी वहाँ से। और इन्होंने 7 सेक्टर गुरुद्वारा में शादी की है, कोर्ट में भी रजिस्टर है जी। और मैं 3.5 साल से मुझे छोड़ के क्वार्टर में चले जाते हैं, कभी क्वार्टर कैंसिल करने की धमकी देते हैं। फिर मैम वहाँ गांव में जाती हूँ, वो गांव में मेरा बदमाश एक देवर है जी, वो मुझे धक्के मार के मेरी चुन्नी निकाल दी, उसने इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की जी। इंद्रपाल सिंह। ये कहाँ के रहने वाले हैं? जी फतेहाबाद एरवा गाँव। शादी कब हुई थी आपकी, एक बार दिखाई? शादी हाँ जी, एक बार शादी कब हुई थी वो भी हम बता दें। जो इनका कहना है कि साल 2018 में मेरी दूसरी शादी होती है और तब ही मुझे ये कहा जाता है कि आपका जो बेटा है, तब आपके बेटे की उम्र क्या थी? मैम मेरा बेटा तो 15 साल का था जी जब शादी की है। और 6 महीने मेरे बेटे को रखा है इन्होंने। बारे में शादी की? हाँ जी, 7 सेक्टर में जी। और मैम RS स्कूल में डाला है इन्होंने। तब से मुझे ताने देने लग गए कि बोले मेरे बेटियों का, 3 बेटियों का खर्चा नहीं है, आपके बेटे का ज़्यादा खर्चा है, हमारी तो माँ बाहर है, आपका बेटा हमारा क्या लगता है, हम तो बाहर अपनी बेटियों को भेजेंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, अपनी बेटियों को भेजो, मुझे कोई लालच नहीं, मेरा अकेला बेटा है, आप खाली उसको पढ़ाओ लिखाओ, जहाँ उसकी किस्मत होगी नौकरी लग जाएगा। और मुझे आपकी बेटियों को खाना पकाना है, ना कि वो भी छोटी नहीं है, बड़ी हो चुकी हैं। एक जी 20 साल की है, एक 17 साल की है, 16 साल की है, तीनों एक जैसी है। तो मैंने बोला उनकी मम्मी को चली गई है, तो बोले उनकी मम्मी को खेती से प्यार था, हमारी खेती बिक गई थी इसलिए वो छोड़ के चली गई है। तो मैंने भी सोचा जी पता नहीं कैसी औरत है जो बेटियां छोड़ के चली गई है, कि बंदे बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वीडियो कॉल में फ़ोन में बात किया करते थे। और इन्होंने 20 दिन में वहाँ, मैंने बोला मैं आपका मधुबन देखने आऊँगी, कि बोले नहीं आप मत आओ, मत खर्चा करो। तो मेरे पास मैम सारा वहाँ पे भी पैसा ख़त्म हो चुका था। मैंने दिक्कतें क्या आई शादी में?
मैम 4-5 महीने तो ठीक रहे जी। मेरी सास भड़काती है, कुछ लड़कियां की चुगलियों पे लगते हैं, कुछ देवर करता है जी। बस जी लाई लग जाता है। मारपीट भी हुई? हाँ जी, मारपीट बहुत ज़्यादा हुई जी। मेरा एक तस्वीरें शायद आपके हाँ जी है मैम, मेरे पास सारी तस्वीरें हैं, मेडिकल भी है मैम मेरे पास। तो अब जी मैंने रात को भी एक सर से फ़ोन लगवाया था कि आप पूछो उनको कि मुझे खर्चा नहीं बनवाना है, मुझे खर्चे की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ आप रहो। तो बोले नहीं, ये तो साइको, ये पागल औरत है, इसके साथ तो मैं 1 मिनट भी नहीं रहूँगा। ये किन्होंने बोली बात? मेरे हस्बैंड ने बोली जी। आपको साइको बोल रहे हैं? हाँ जी, साइको बोले, पागल हो चुकी है, तो गंदी औरत पहले वो है। आपसे शादी करना चाह रहे थे जब की थी साल 2018 में। हाँ जी, हाँ जी। तो तब मैम अब लोगों को पता क्या बोलते हैं मैम, बोले इसकी तो 10-12 शादियाँ की है, और जिससे मैं बात करती हूँ मैम उससे ही मुझे गलत। आँख में चोट आई हुई है आपके? काफ़ी चोटें आई हुई हैं आपको? हाँ जी कब की बात है ये? मैम कम से कम 5 महीने हो गए जी, मेडिकल भी है जी मेरे पास। और मैम अभी भी 16 तारीख को मेरा फ़ोन तोड़ ताड़ के चले गए थे। तब आप अलग रह रही हैं, कैसे रह रही हैं? नहीं मैम, मैं नेवल में रह रही हूँ, वो भी बोलते हैं कि मैं क्वार्टर कैंसिल कर दूंगा, और मैं तो जैसे मेरी बेटियों का एक। सरकारी क्वार्टर में रह रही हैं? हाँ जी मैम, नेवल में। और मैम ये मधुबन में पता नहीं किसके घर पे रहते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, और 24 घंटे मुझे पता नहीं मधुबन में किसके घर पे रह रहे हैं। और मैम बोलते कि 2 दिन में मैं अपनी बेटियों को फतेहाबाद गाँव भेज दूँगा। बेटियाँ थी आपके पति की? मैम 3 बेटियाँ थी, एक बेटी गाँव रह रही है 1.5 साल से, वो पढ़ाई कर रही है। दोनों बेटियाँ साथ में रह रही हैं अपने पिता की? हाँ जी, वो हमारे पास रह रही है जी। बड़ी वाली ने आइलेट्स कर लिया है, और बीच वाली की 12वीं हो गई है, और छोटी वाली की 10वीं हो गई आपको है। दिक्कत क्या है जो आप यहाँ पर पहुँचे? मैम जैसे मैं इनसे पैसा मांगती हूँ कि मुझे पैसा दो, मैं बीमार हूँ, दवाई लाओ, तो जी तभी मेरे साथ झगड़ा करते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं। तो अब मुझे बोले मेरी तो बेटियां मैं 1-2 दिन में गाँव भेज दूंगा, उनको वहीं पढ़ना है, मैं तेरे लिए थोड़ी नौकरी करूंगा। तो मैंने बोला क्यों नहीं नौकरी करनी, आप मुझे शादी करके लाए हो, आप मेरे पति हो, मैं कई पड़ोसियों से किसी से थोड़ी खर्चा मांगूंगी, मैं तो आपके भरोसे से आई, इतनी दूर शादी क्यों की? बोले ये तो मेरी गलती हो गई है, मेरे को शादी नहीं कर रही, तू तो गंदी औरत है, तूने 10-12 शादियाँ की है। आपने फोन पर हमें ये भी बताया था कि आपके ऊपर जानलेवा हमला भी हुआ? हाँ जी मैम, जानलेवा हमला। जब मैम इन्होंने मेरी आंखों पे चोटें लगाई ना, मुझे अंदर कुंडी लगा के मार रहे थे, तो बेटियों में बहुत ज़्यादा चिल्लाई हूँ मैम। मारने में कौन शामिल? जी ये मेरे हस्बैंड थे, और बेटियां दूसरे कमरे में थी, मैंने उनको भी आवाज़ें दी, पड़ोसियों को आवाज़ें दी। जैसे मैम पड़ोसियों ने आके दरवाज़ा खटकाया ना, तब बेटियों ने बोला पापा कोई आ गया है दरवाजे के बाहर, तो तब मुझे छोड़ के कुंडी लगा के भाग गए। और मेरी गाड़ी है जी मैम, जो मैं नासिक से लेके आई हूँ, अल्टो 800, और वो गाड़ी लेके जाके इन्होंने फतेहाबाद साइड में चले गए, वहाँ पे एक्सीडेंट करवाया। जाके मुझे मैसेज करते, बोले तेरी गाड़ी यहाँ मिल जाएगी पुलिस वालों को, मैं नहीं आऊँगा, मैंने तो नौकरी छोड़ दी है, कि उन्होंने मेरे बहुत सारी चोटें लगा दी थी, इनको लगा कि अब ये कंप्लेंट ना करी गई। तो फिर जी बेटियां मेरे पास रही, मुझे रात को एम्बुलेंस लेके आए, और हॉस्पिटल में आई हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में। 3 बजे मुझे वापस छोड़ने गए जी वो। तब आप चाहते क्या हैं? मैम जी मैं तो रहना चाहती हूँ, मैं कोई खर्चा नहीं बनवाना चाहती। जैसे SHO मैम सारे बोलते हैं कि आपको रखना नहीं चाहता, तो भाई आप इसका हक दे दो, खर्चा दे दो, और आप कमाई कर लो। मैम मुझे बोलते कि आप काम कर लो। किसी थाने वगैरह में पोस्टेड है आपके पति? नहीं, थाने में नहीं है मैम, अभी तो 112 पे है जी। हाँ जी, 422 नंबर है जी गाड़ी का, उसके ऊपर गए जी आज 7-8 दिन। करनाल में वो पोस्टेड है एज अ हवलदार। आपने कभी करनाल के SP गंगाराम पुनिया से जी मैंने जब मेरे चोटें लगाई थी, मेरा खुद चेहरा साहब ने देखा था, साहब ने बोले FIR दर्ज कर लो। फिर इन्होंने जी बीच में बंदे डाल के मधुबन थाने में मेरे साथ राजीनामा कर लिया है। तो फिर जी 1-2 महीने फिर अच्छे रहते हैं, फिर मेरे ऊपर हाथ उठाते, बोले तेरे को जान से ही मारना है, जान से ही मारना है। हाँ जी हाँ जी, तो बोले जान से ही मारना है तेरे को, मैं जिंदा छोड़ूंगा नहीं। आप देख सकते हैं कि ये महिला है जो मूल रूप से नासिक की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, और ख़ास तौर पे करनाल आज इस वजह से पहुंचे क्योंकि इनकी शादी जो दूसरी शादी है वो मधुबन में होती है। मधुबन में जब इनकी शादी होती है तब इन्होंने सोचा था कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक होने जा रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी में तब भी कुछ भी ठीक नहीं हुआ, और आज करनाल के महिला थाने में पहुँच चुके हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।